इनका इंग्लिश पैसेज क्या है? इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रिफल absurd टू स्पीक of Asia as unity, and not only opposite to Western imperialism has caused people to think in these terms. Asia contains half of the population of the world in at least three very distinct civilizations: that of Islam, that of India, and that of China. These differ from each other just as much as they differ from the civilization of Christian, and there is not the faintest reason to expect them all to act in unison. भाई ज़ाहिर है तीन बड़ी सिविलाइजेशन है, इस्लाम, चाइनीज़ और इंडियन, और आपस में भी इतनी डिफरेंट है जितनी क्रिश्चियन इससे हैं. वॉट इज़ टू होप इज़ नॉट अ एंडेवर आफ्टर कल्चरल और पॉलिटिकल यूनिटी बट अ डिटर्मिनेशन to uphold independence of home and to respect it as well. And when I speak of independence, I am not thinking only of politics but also of culture. There is a great danger of too much cultural uniformity. No great civilization has ever been composition. So in the view of the author, what is the arm of cultural uniformity? तो लास्ट ऑप्शन था इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू, और द ऑथर इज़ इन द फेवर ऑफ, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स हो जाएगा पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस. पैसेज मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वर्डिंग के साथ दे दूँगा. कैन इन द स्टोरी दैट शी मेक आउट फॉर हर चिल्ड्रन 2009 इंग्लिश आउट टू बी रिटन डाउन एंड एस्टेब्लिश. तो मेरे भाई एरर है, यहाँ दैट नहीं होना चाहिए था. इसी तरह वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर, तो यहाँ एक्सपेक्टिंग की गलती है. फिर यहाँ पे साइनोनिम पूछें तो डिसरप्शन का मतलब खलल यानी ट्रबल, इनएविटेबल यानी यकीनी यानी कि सर्टेन. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में 5-6 में एंटोनिम पूछा है, तो एरेडिक्शन का मतलब होता है ख़त्म करना, एंटोनिम इस्टेब्लिश हो जाएगा. इंटरप्शन का कंटिन्यूटी हो जाएगा. फिर इसके बाद लाइफ के हवाले से बड़ा अच्छा है, डैश वाटर लाइट अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल, तो रिक्वायर्स ऑफ कोर्स लाइट रिक्वायर. फिर नियरली एवरी वन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग डैश आइडियल हाउसेस, तो भाई यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देयर ऑफ देयर आइडियल हाउसेस. कह रहे हैं इफ़ द NaCl produced in equation FeCl3 plus NaOH FeOH3 plus NaCl was dissolved in water to make liter of solution, the molarity will be. देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं जी, पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो. अब बैलेंस होने के बाद बड़ी हद तक सिचुएशन क्लियर हो रही है. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि NaCl को प्रोड्यूस करना है हमें इस इक्वेशन में, तो कितनी मोलरिटी होगी. वेल देखो, एक FeCl3 3 मोल्स इसके दे रहा है, तो मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 मोलर. तो आंसर ऑप्शन बी. कैटिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिट कैन एक्यूमुलेट आर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. तो देखो BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि इसमें तो डेफिशिएंसी है लोन पेयर की. और देखो कैसे पता चल रहा है, यहाँ ग्रुप 3 इन्वॉल्व है. ग्रुप 3 में लोन पेयर की डेफिशिएंसी होती है, यानी बोरॉन. फिर कह रहे हैं क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्यम सोडियम क्लोराइड प्राइम. तो आंसर हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. फिर सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर वेकोसली बिकॉज इट हैज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और साइज़ भी बड़ा होता है, तो साइज़ बड़े होने का ऑप्शन तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव. फिर कह रहे हैं द क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ रिजल्ट ऑफ वंडर वॉल इंटरैक्शन बिटवीन मेटलिक क्रिस्टल इज योर. 9 की केमिस्ट्री थोड़ी सी टेढ़ी थी, और फिजिक्स भी था, 2009 का पेपर आया मुश्किल था. कह रहे हैं कि वैन 18 × 10⁻³ मोल पर dm³ of acetic acid reacts with 22 × 10⁻³ मोल पर dm³ of ethyl alcohol to form 40 × 10⁻³ मोल पर dm³ of ethyl acetate and 40 × 10⁻³ मोल पर dm³ of water.
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। यार देखो बड़ा ही तगड़ा सवाल है ये। आपको एसिडिक एसिड 18, ये 22, ये 40, ये 40। अब ऊपर ये 2 40 हैं, 10 की और -3 तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। हमें पता है प्रोडक्ट ऊपर आती है, रिएक्टेंट नीचे आते हैं। अब अगर यहाँ 20-20 होता ना तो बड़े आसानी से यहाँ 4 आ जाता, लेकिन अब ये ज़ाहिर है 20-20 से कम है तो रिज़ल्ट 4 से ज़्यादा आएगा जो कि 4.04 होगा। फिर कह रहे हैं कि हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट इज़ नोन एज कोरोजन। फिर एक इक्वेशन दी हुई है और कह रहे हैं कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ O2 आर कम्प्लीटली बर्न 5 dm³। देखो एक C3H8 इसके 5 मोल दे रहा है, तो अगर इसके भी 5 मोल होंगे तो बेटा इसका हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 मोल 5 दे रहा है तो 5 5 5 ज़ा 25 देंगे। ठीक है जनाब, ये इसका आंसर। रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 बन रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ NH3 विल बी फेवर्ड एट, तो हाई प्रेशर एन कैटलिस्ट। फिर है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेसन हाइड्रोजन यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ NaSCO3 with zinc। फिर zymes group of 14 enzyme used in the fermentation of starch is present in yeast। ठीक है भाई। उसके बाद है when an element exists in more than one crystalline form the phenomena is known as allotrope। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो ये ट्वाइस होता है कैल्शियम सल्फेट का डॉट और H2O होता है इसके बरक्स एक, या खाली CSO4 डॉट हाफ H2O लिखा हो तो वो भी सही है। इन ऑप्शन में से यही वाला सही है। ये बड़ी है MCQ से। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी LCO रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बहुत आई है MCQ से। द जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड इज RCH। देखिए कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। एक है इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इट इज़ गैस विद बैड स्मेल, ये भी सही है। इट्स मॉलिक्यूल इज़ नॉन लीनियर, ये भी सही है। हमें तो रॉन्ग चाहिए। इट इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैन वाटर, ये भी सही है। इट इज़ अ वेग बेस इन वाटर, ये गलत है। तो आंसर हमारा यही सही हो जाएगा। द रेन ड्रॉप एक्वायर स्पेरिकल शेप एंड इंक स्प्रेड ओवर प्लॉटिंग पेपर ड्यू टू सरफेस टेंशन। 950 टॉर इज इक्वल टू 950 को भाई 760 से डिवाइड करो, एक ही आंसर हो सकता है 1.25 एटमॉस्फेयर इन ऑप्शन में से। फिर एंथैल्पी चेंज अकम्पेलिंग द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा बच्चों। फिर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर द हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेसेस लॉ। फिर व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन रिएक्टेंट एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो प्योर अल्कोहल बच्चों, प्योर अल्कोहल। फिर कह रहे ड्यूरिंग कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन टू मोनोमर may be joined by the remover of molecule of water। फिर which gas is likely to deviate from ideal gas behavior, तो हीलियम। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट व्हेन मेजर इम्प्योरिटी सिलिका सरपेक्स, क्लास में बहुत अच्छी तरह याद कराया था। फिर द रेंज ऑफ pH, तो 3 और 10 के दरमियान में हो तो स्टेराइल होती है भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इनिशियल है, इनिशियल कंसनट्रेशन